ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज आखिरकार शनिवार को खिलाड़ी फिल्म रिलीज हो गई है। कल पहले ही दिन शुक्रवार को इसका हिंदी वर्जन रिलीज ही नहीं हो पाया था। पता नहीं किस कारण से। बताया जा रहा था कि केडीएम वगैरह कुछ नहीं आया है। पर भाई फिल्म रिलीज होने वाली है जिस तारीख को, उससे पहले ये सारी तैयारियां हो जाती है ना। चलो थोड़ा बहुत देरी हो गई तो दोपहर के बाद शाम के समय तो कम से कम रिलीज हो जानी चाहिए थी। पर कल पूरा दिन इसका हिंदी वर्जन रिलीज ही नहीं हुआ। और देखिए, जो पहले 3 दिन होते हैं ना, शुक्रवार शनिवार रविवार, ये किसी भी फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि पहले दिन जब फिल्म रिलीज़ होती है तो उसका ओपनिंग डे कितना रहा, कैसा कलेक्शन किया, पहले 3 दिनों में कितना कलेक्शन किया, इसको लेकर एक आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं। पहले दिन जब फिल्म रिलीज़ होती है तो काफ़ी सारे जो अलग अलग रिव्यू करने वाले होते हैं वो उसका रिव्यू करते हैं। सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट होती है। एडवांस बुकिंग भी पहले से ही काफ़ी सारी हो जाती है जब शुक्रवार को फिल्म रिलीज़ होती है। और उस कारण से जब कलेक्शन अच्छा होता है तो ओपनिंग डे का कलेक्शन जो अच्छी फिगर्स सामने आती है तो लोगों की देखने की इच्छा भी बढ़ती है। पर ये सारी बातें हुई नहीं क्योंकि कल फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई। और आज शनिवार को भी हमारे यहाँ पर शाम को ही केवल एक शो मिला था इससे, और कल से फिर कुछ शोज़ उन्होंने बढ़ा दिए हैं। और इसी कारण से फिल्म देखने में मुझे देरी हो गई। चलिए, अब क्या कारण था ये सब होने के पीछे पता नहीं। खिलाड़ी के राइटर, डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर हैं रमेश वर्मा। फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं रवि तेजा, अर्जुन सर्जा, उन्नी मुकुंदन, मीनाक्षी चौधरी, डिम्पल हयाती आदि आदि। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 34 मिनट की है। अब एक लाइन में अगर मैं इसका रिव्यू करूँ तो अगर आपको मसाला एक्शन फिल्म्स देखना पसंद है तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे बगैर अगर आप फिल्म देखने के लिए जाएंगे तो फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। बस ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस फिल्म से मत रखना। मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि ट्रेलर से फिल्म एक टिपिकल मसाला एक्शन फिल्म लग रही है और फिल्म बिल्कुल वैसी ही है। इसे हम एक क्राइम थ्रिलर भी कह सकते हैं या फिर हाइस्ट ड्रामा भी कह सकते हैं। अब इसकी कहानी क्या है वो तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वही एक बात आपको इस फिल्म में सरप्राइज कर सकती है। बाकी सारी बातें तो इससे पहले आप कई बार देख चुके होंगे। बिल्कुल एक वैसी ही टिपिकल सी मसाला एक्शन फिल्म है, पर इसकी जो कहानी है उसमें कई सारे ट्विस्ट आते रहते हैं। तो वो एक बात आपको फिल्म में सरप्राइज कर सकती है। तो कहानी अगर मैं आपको थोड़ा भी कुछ यहाँ पर बता दूंगा कैरेक्टर्स के बारे में, वो क्या है किसके क्या है, तो ऑलरेडी स्पॉयलर्स आ जाएंगे। तो कहानी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, फिल्म की जो कहानी है वो अच्छी थी। काफ़ी सारे ट्विस्ट्स थे इसमें। कुछ जगहों पर हमें थोड़ी सी निराश करती है, कुछ बातें हमें इलॉजिकल भी लगती है। फिल्म की शुरुआत का जो पार्ट था फैमिली ड्रामा वाला, वो थोड़ा सा खींचा हुआ लगता है। उसे और बेटर वे में दिखाया जा सकता था, पर फिर भी एक हल्की फुल्की कॉमेडी की तरह था फिल्म का शुरुआत का फैमिली ड्रामा। उसके बाद में काफ़ी सारे ट्विस्ट एक के बाद आते जाते हैं जो हमें सरप्राइज करते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है आखिर। क्योंकि ट्रेलर देखकर जैसा कुछ फिल्म में शुरुआत में होता है वो ट्रेलर देखकर हमने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया होता। कुछ अलग ही शुरुआत में हमें दिखता है फर्स्ट हाफ तक। फिर इंटरवल से ठीक पहले एक एक्शन सीक्वेंस है। थोड़ा सा वो ज़्यादा ओवर द टॉप हो गया था, पर अब एक मसाला एक्शन फिल्म में तो उस दृष्टि से ठीक था। इसके बाद इंटरवल के बाद का जो लगभग आधा घंटा है, 30-35 जो मिनट है, वहाँ पर कहानी थोड़ी सी हमें कुछ बातें उसकी इलॉजिकल लगती है। कहानी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड लगने लगती है। इंटरवल से पहले जो बातें फिल्म हमारे सामने काफ़ी क्लियरली प्रेजेंट कर रही थी, इंटरवल के बाद में फिल्म उन बातों को उतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। पर फिर एंडिंग में जाकर काफ़ी सारी बातें क्लियर हो जाती है। हालांकि एंडिंग थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल था। इसके अलावा फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो, जैसे कि मैंने कहा, वो ओवर द टॉप है। पर अगर आप बिना कुछ ज़्यादा सोचे बस देखेंगे तो आप बिल्कुल उनको एंजॉय कर पाएंगे। इसके साथ ही एक चेसिंग सीक्वेंस था फिल्म में जो अच्छा था। मतलब कुछ ज़्यादा ही अलग या नया, कुछ बहुत ही सांसें थाम कर हम देखे ऐसा तो नहीं था, पर वो चेसिंग सीक्वेंस भी अच्छे से शूट किया हुआ था। इसके अलावा फिल्म में बहुत सारे गाने हैं। मैंने हिंदी वर्जन देखा तो उन्हें हिंदी में डब किया गया था, तो लिरिक्स कुछ उतने खास नहीं थे हिंदी डबिंग में, पर फिर भी ठीक ठाक, उतना कुछ हमें पता नहीं चलता है। और जो सॉन्ग्स थे वो बस ग्लैमर के लिए थे फिल्म में। उनका कुछ कहानी में ऐसा कुछ मीनिंग नहीं था या वो कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। बस वो ग्लैमर के लिए फिल्म में बीच बीच में डाले गए थे। जो फीमेल कैरेक्टर्स जो है 2 फिल्म में, उन्हें भी बस ग्लैमर के लिए ही फिल्म में रखा गया था। जो काफ़ी सारे सीन्स में हमें कम कपड़ों में वो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। बिकने में भी एक सीन है, और इसके अलावा भी कुछ जो सॉन्ग्स वगैरह हैं वहाँ पर भी वो काफ़ी मतलब क्या कहे, सेक्सी उन तरीके से उन सॉन्ग्स को शूट किया गया है। तो एक गिल्टी प्लेजर के लिए अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कुछ सोचे बगैर मसाला एक्शन फिल्म्स देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। रवि तेजा जी के जो फैंस हैं उन्हें भी ये फिल्म पसंद आएगी। बस एक बात मैं और कहूँगा, अर्जुन सर्जा जी और उन्नी मुकुंदन जी,
इन दोनों को मैं फिल्म में और देखना चाह रहा था। फैमिली ड्रामा वाला पार्ट थोड़ा सा कम करके उन्नी मुकुंदन जी और अर्जुन सर्जा जी के कैरेक्टर्स को और थोड़ा सा और डेवलप किया जा सकता था। उनका परफॉर्मेंस भी फिल्म में मुझे पसंद आया। मैं खिलाड़ी को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई न्यूडिटी नहीं है, पर कुछ रोमांटिक सीन्स हैं, और जैसे कि मैंने कहा जो 2 लीड एक्ट्रेसेस हैं उन्हें कुछ सीन्स में कम कपड़ों में दिखाया हुआ है, बिकिनी आदि में। और सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।